हाँ हाँ, तो ये मैं पहले रोस्ट स्टार्ट करने से पहले ये मैं बोल दूं, रोस्ट के रूल्स यही होते हैं कि जो भी यहाँ बोला जा रहा है उसके बाद उसको भुला दिया जाए, ठीक है? जो बिल्कुल बिल्कुल, जो लिख के लाया है, जो बोला जा रहा है, वो कोई खुंदक नहीं निकाल रहा है, पर रोस्ट है तो रोस्ट में तो आप बात करेंगे इसे। ये बात ही जैसे हमारे घर में शादी भी होती है तो टांग खिंचाई होती है ना जी। तो ये तो है नहीं कि हमें गुस्सा होता है उन लोगों से, हम तो रिश्तेदारों के साथ कर लेते हैं, मामा चाचा सबके साथ करते हैं। थैंक यू। तो वही है ये, ठीक है? तो रोस्ट में कोई दिल पे ना ले, क्योंकि थोड़ा सा लोग सोच रहे थे कि मैं ये लिखूं या ना, या मैं वो लिखूं, पूजा जी को तो नहीं बुरा लगेगा, अभिषेक को तो नहीं बुरा लगेगा, इसको तो भूल जाना जो भी जी। अभी मजे लेंगे, ठीक है? एंड तो जो भी स्टार्ट करेगा उसको हम पूरा with encouragement we will clap for whosoever gets on stage. Alphabetically start कर लें। हाँ ए से स्टार्ट कर लेते हैं। हम सबसे सीनियर है और सबसे जूनियर है इस में सबसे जूनियर है, पहली बात कर रही हूँ मैं ये। एमपी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अभिषेक। मैं सोचा मैं एंड में आऊंगा। लेट्स गो। हाँ, खुश हो जाओ, हंसो और नाचो, ताली मारो। अच्छा, एक एक करके एक एक लाइन मारूंगा, इसे मिक्स, मैं ऐसे नहीं कि स्पेसिफिकली एक बंदे पे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं एल्विश से, ठीक है? ये एल्विश, आपने कल पॉडकास्ट में बोला कि आप डिजर्विंग है। नो डाउट मेरे भाई, आप डिजर्विंग है, पर विनर बनने के लिए नहीं, रनर अप बनने के लिए। बेबिका को लगता है कि वो टॉप 5 में अपने बल पे आई है। नो डाउट आप टॉप 5 में आए हैं, बट अपने बल पे नहीं, पूजा जी के बल पे। ट्रू, वेरी ट्रू। कि गिनती पे पूजा जी, आपके इस घर में होने के बहुत फायदे हैं, बट सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? मुझे अपने पापा की याद नहीं आती। अब आप पूछो क्यों? क्योंकि वो भी किसी की नहीं सुनते, आप भी किसी की नहीं सुनते। पूजा जी, इस घर में आप लोगों को बहुत समझाते हो कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करो, ये चीज यहां रखो, ये चीज वहां रखो। कभी कभी सच में दिल से आवाज आती है कि आपको जाके बता दूं कि आप डायरेक्टर नहीं, कंटेस्टेंट हो। सेटिंग और आप डायरेक्टर नहीं है, तभी शायद ये शो हिट है। पूजा जी, आपको ज्ञान देना इतना पसंद है कि एक बार तो बाहर कि ये वाला तो ज्यादा हो गया गुरु। बेबिका, आपको लगता है कि आप इस शो में एक डिजर्विंग विनर है, तो इस बात पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, घोड़ा पालो, गधा पालो, कुत्ता पालो, पर गलत फहमी कभी मत पालो। कहाँ से आया? जहाँ से मनीषा, तेरा हर रोज सरदर्द होता है। देखो पता है, मुझे आज पता चल गया क्यों। पूछ क्यों? मनीषा, बात यह है ना कि दिमाग तेरा जो खून तेरा है वो दिमाग तक तो पहुंचता नहीं, क्योंकि सारा खून तो जुबान यूज कर लेती है। सही रहा। मनीषा, तेरे को पता है इस बिग बॉस के घर में ना बहुत सारे बंदर आते हैं, बहुत सारे, पर ऊपर आते हैं, पेड़ों पे आते हैं, पर नीचे नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कहीं उनके साथ भी तू फ्लर्ट करना चालू ना कर। एक नंबर। मनीषा, तेरा प्यार इन घर वालों के लिए, घर के नौजवानों के लिए उतना ही रियल है जितनी रियल ये हमारी लॉन की घास है। पूछ क्यों? क्योंकि ये तब तक ही चलेगी जब तक ये शो है। कितना है। पूजा जी, कहीं आपको बुलाना होता है ना, तो कभी कभी दिल से आवाज आती है कि मैं आपको हम ऐसे नहीं बुलाएंगे कि पूजा जी यहां जाओ, कभी कभी ऐसे लगता है बोल दूं शॉट रेडी है मैडम, आ जाइए। मनीषा, नो डाउट आपका दिल बहुत साफ है
और पूरी दुनिया को यह तो पता चल गया होगा कि आपका दिल बहुत साफ है, पर आई विश आपका पेट भी उतना साफ होता, जितना आपका दिल साफ है। यही सब बोल, बेइज्जत कर। बट कहीं ना कहीं मैं तेरे को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि तेरा पेट साफ नहीं होता, क्योंकि अगर तेरा पेट सही से साफ होता तो पूजा जी बिजी ना होती वॉशरूम साफ करने में, हमें 1-2 घंटे का ज्ञान ज्यादा मिलता। बेबिका, आप कहते हो कि आप बहुत अच्छे फेस रीडर हो, आप बहुत अच्छे फेस रीडर हो ना, तो आपको हमारे चेहरे पे लीव मी अलोन नहीं पढ़ा जाता क्या? बेबिका, नो डाउट पूरे सीजन में आपने बहुत जहर उगला है, और मुझे उसमें ताजुब नहीं है, क्योंकि वो एक कहावत है, गाय पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। वाह, एल्विस को थोड़ा देर बाद स्लो एल्विश, आगे तो हाँ यार। आपको पता है आपका कंट्रीब्यूशन इस घर के मुद्दों में इतना ही रहा है जितना हमारे राशन में तेंदुली का रहा है। ये 0। खाई है मैंने 2 बार। हाँ, ये मैंने 2 बार। बेबिका जी, आई नो आपने लड़कों को डेट करा है, ओह गॉड, आपने लड़कों को डोंट डेट करा हैव है, टू। लड़कों को डेट करा है, बट आई नो तब आपके पास चॉइस थी, बट इस शो से निकलने के बाद वो आपकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तानी लड़के तो सिर्फ यही बोलेंगे, ये क्या है? ये कौन है? नहीं, ये क्या है? ओके, नेक्स्ट। एल्विश, मुझे पता है आप यहां पर आए थे दूसरों का सिस्टम हैंग करने, बट आपकी हरकतें देखने के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा वायरस तो आपने भी प्यार का लगा ही लिया है। मनीषा, लवेरिया वायरस। 1 नंबर। खुश हो गई। हाँ, बहुत खुश हो गए। खुश हो गई। ओके, मेरा छोटा भाई नहीं है, बट एल्विश इस सीजन में जब से तू आया मेरे को एक चीज रियलाइज हो गया कि छोटा भाई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तुम्हारा यह ध्यान होता है कि ये साला कुछ गलत ना बोल दे। बट जैसे ही आप घर में एंटर हुए, मुझे पता है आप बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग लेके आए और आपको था कि आप ये सीजन जीतने आए हो, बट इन द एंड आई वांट टू से पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया। दैट्स इट। गुड गुड, वेरी नाइस। देविका जी, बीच से Yeah, now this exciting. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड Good आफ्टरनून। afternoon, Elvish. वेलकम टू माय रोस्ट। और सबसे पहले मैं बेबिका जी को कुछ बोलना Yes, चाहूंगा। please. तो बेबिका जी इतनी नेगेटिव हैं अरे यार, कि कभी कभी इस घर में रियल नेगेटिव एनर्जीज भी आए तो वो भी एक बारी को डर जाएंगी कि यार इस घर में कुछ तो नेगेटिव है। कुछ तो नेगेटिव है। बेबिका जी इतनी बड़ी फेस रीडर हैं, हाँ, बहुत ज्ञान है उनको इन चीजों का कि लोगों के चेहरे पढ़ती है, उनके बारे में चीजें बताती हैं, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अपना चेहरा उन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती होंगी कि अपना कौन सा चेहरा पढ़ूं, बुरे वाला या बहुत बुरे वाला। बहुत बुरे वाला। बेबिका इतनी बड़ी झूठी है कि अगर उससे आप टॉप 3 कंटेस्टेंट का नाम पूछेंगे तो वो अपना भी नाम इंक्लूड करेंगे। बेबिका इतनी डम है कि कभी कभी मुझे लगता है कि इनकी पॉजिटिविटी के साथ इनकी डिग्री भी नकली है। बेबिका के हिसाब से घर में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वो करती हैं, एक डांस और दूसरा नॉइज पोल्यूशन। आई एग्री। या अभिषेक जी, हाँ जी, कमिंग टू माय ब्रदर, Yes, माय फ्रेंड अभिषेक, एक बात को इतना ज्यादा रिपीट करता है भाई, उतनी बारी तो टीवी वाले सूर्यवंशम भी रिपीट पे नहीं चला। अभिषेक में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि अगर बाहर से भी शो को देख रहा होता और कहता यार डिजर्विंग तो मैं था, ट्रॉफी से क्यों दे दी। अभिषेक की फिनाले से 2 दिन पहले बिना किसी रीजन के खराब हो गई, भाई रुक तो जाता फिनाले तक, मैं तुझे रीजन भी दे देता। अभिषेक ने बाहर लाइफ में बहुत सारी चीजें करी हैं, वो यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, और अब तो बिग बॉस OTT सीजन 2 का रनर अप भी है। कमिंग टू पूजा जी, मेन आपका पूजा जी घर में इतना काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, कभी वॉशरूम करती हैं और छोटी छोटी चीजें जो कि दिखता भी है,
वो ऐसा इसलिए नहीं करती कि उन्हें वो अच्छा लगता है, वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनको पता है कि एल्विश के घर में बहुओं से इतना काम कराते हैं। अरे बाप रे, एल्विश, फ्लर्ट हो गया। फ्लर्ट गेम अब मिक्स है भाई। अगर पूजा जी से पूछा जाए कि घर में आपका गुस्सा कौन कंट्रोल कर सकता है, अभिषेक, एल्विश, बेबिका या मनीषा, तो उनका जवाब बिल्कुल सेम ही होगा। वो बोलेंगी ऑब्वियसली मेरी निकोटीन वाली च्युइंग गम्स। चूना चूना चूना, निकोटीन वाला चूना। हाँ, लास्ट है, ये रोस्ट नहीं है बट कुछ है जो मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ इस घर में बहुत लोगों को आपसे बहुत सारे सवाल हैं, वो खुल के नहीं पूछ पाते, बहुत दिल के सवाल हैं, कुछ वैसे सवाल हैं। तो आज मैं अपने दिल की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। उसके बाद आती है हमारी मनीषा जी। मनीषा जी माई फेवरेट लास्ट में। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, जिनके बिना बॉडी अधूरी है, वैसे मुझे लगता है मनीषा के अगर कान काट दिए जाएं तो भी उसकी बॉडी पूरी रहेगी, क्योंकि उसे सुनना तो तब भी नहीं पसंद और ना वो। मनीषा को दूसरों की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, उनको पता है कि वो उसे नहीं मिलेंगी। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि खाना, कोई सामान, मैं, या बिग बॉस की ट्रॉफी। और बिग बॉस की ट्रॉफी आपको मिल जाएगी, मैं दूंगा आपको। वाओ, 2 मिनट के लिए दिखाने को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसके बाद हाँ, मैं बहुत खुश हुआ था कि मनीषा टॉप 5 में आई। मैं बहुत दिल से खुश हुआ, इसलिए नहीं कि वो डिजर्विंग है, इसलिए कि कोई है जो मुझे चाय बना के पिला रहा है। वाओ, सेवाधारी। मनीषा इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उतना तो अभिषेक अपने फॉलोअर से भी नहीं है। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे सबको मैंने रोस्ट करा, तो एक रोस्टर का फर्ज भी बनता है कि वो अपने आप को भी रोस्ट करे। तो मैंने 3 लाइनें अपने ऊपर भी लिखी हैं कि मैं अपने आप को भी रोस्ट करूं, कि एल्विश यादव इज सो देसी कि वो अपनी वाइफ को बीच पे भी सूट सलवार पहनाएगा। बीच पे एल्विश यादव बिग बॉस के घर में इतना इंडल्ज हो चुका है कि वो बेड में भी वाइल्ड नहीं वाइल्ड कार्ड होगा। एल्विश यादव इज सो डम कि उसे लगता है कि मनीषा रानी वो डिजर्व करता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो ओके, पहले तो मुझे ये बोलना कि मुझे रोस्ट करना नहीं आता, तो हम जो करते शेरो शायरी, राइम वाइम जो भी, तो हम उस अकॉर्डिंग ही कुछ लिखे, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? रेडी? तो सबसे पहले जिसके बारे में हम बोलने वाले हैं, चाहे रोस्ट हो या जो भी है, एल्विश। ओके, इसमें भी प्यार होगा। अपनी वाली से डरते हो, फिर भी हम पे मरते हो, हमसे प्यार करते हो, बस कोई ये ना कह दे कि देख मनीषा ने तो सिस्टम का साला पूरा सिस्टम ही हिला दिया, इसलिए बीच बीच में हमसे लड़ते हो। वाह 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 वाह। ठीक है, दूसरा एल्विश जी, आपको देखा तो ये जाना सनम, कितनी बर की फ्लर्टिंग बाज है हम, अब आपके साथ अपने ससुराल हरियाणा जाएंगे हम, और आप जितना भी नाटक कर ले आपके सिस्टम में फिट हो जाएंगे हम। क्या बात। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, फ्लर्टिंग है एक और इसमें भी सुनिए सुनिए, खुद को सख्त लौंडा दिखाते हैं जी, पर मेरे सामने पिघल जाते हैं। क्या बात। खुद को सख्त लौंडा दिखाते हैं लेकिन मेरे सामने पिघल जाते हैं, पहले तो खुद टॉवेल में बाहर आते हैं, फिर जहां हम छेड़ दे तो इतराते हैं, करना तो आप भी बहुत कुछ चाहते हैं, बस 150 कैमरा के सामने अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। क्या बात। वाह वाह। करेक्ट। इसका हो गया। हाँ, और भी कुछ था। हाँ ठीक है, 3 था आपके। नहीं था मेरा। अब आ रहा है पूजा दी के लिए। पूजा दी, आप में और प्रिंसिपल में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, जैसे कि बच्चा लोग को प्रिंसिपल के सामने बोलने से फटता है, वैसे ही यहाँ हम लोगों को आपके सामने बोलने से फटता है, जो भी है। आपको देखकर मुझे मोहब्बतें मूवी का अमिताभ बच्चन याद आ जाता है, जैसे वो हमेशा कहते थे प्रतिष्ठा, अनुशासन
और परंपरा। तो आपको देखते ही फर्स्ट फीलिंग मुझे वही आ जाता है। मोहब्बतें मूवी में अगर रिप्लेस अब कभी करना होगा तो वो लोग आपको कर सकते हैं। एक और बात किस टॉपिक पे शुरू होती है, आप किस पर जाते हो, किस पर चले जाते हो। बात किस टॉपिक पे शुरू होती है, आप किस पर चले जाते हो। इतना बड़ा बड़ा लेक्चर कैसे दे जाते हो। हाँ, खुद की तो दिल की बात कह देते हैं पर सामने वाले की सुनना नहीं चाहते। खुद की तो दिल की बात कह देते हैं पर सामने वाले की सुनना नहीं चाहते। अगर कोई आपके खिलाफ बोल दे तो चाहे वो सही भी हो, आप उसको गलत ही बताते। तालियां। हाँ, एक और। बेबिका को आप बिल्कुल वैसे समझते हैं, बेबिका को आप बिल्कुल वैसे समझते हैं। तालियां। आपके खरूस कैरेक्टर के पीछे एक क्यूट, ब्यूटीफुल, रोमांटिक रानी है जो आप कभी कभी दिखलाते हैं और आपको आपके कृष्णा वैसे ही चाहते हैं। तालियां। अब आया बेबिका के ऊपर। खुद को क्या समझती है ये समझ नहीं आता। इतनी गलती करने के बाद इसको अपनी गलती नजर नहीं आता। तालियां। गिरगिट की तरह रंग बदलती है, किसी से भी लड़ती है। इसके हाँ में जो हाँ मिलाए ये बस उसी से प्यार करती है। तालियां। तालियां। रोज अलग अलग लोगों को टारगेट करती है। अच्छा। फिर कहती है सब मुझे बुली करते हैं, कितने इविल है ये लोग, लेकिन एक्चुअल में यही सबको बुली करती है। तालियां। अभिषेक से लड़ना तो बस फुटेज का बहाना है। अरे बाबा, क्या बात। अभिषेक से लड़ना तो बस फुटेज का बहाना है। एक्चुअली में तो इसको अभिषेक को पटाना है। सही बोल दी। यू। अब अभिषेक कम तेरे पे। हाँ, निकल रहे हैं। हाँ। खुद को हीरो समझता है, खुद को हीरो समझता है, कभी कभी डिप्लोमेटिक चीजें करता है। क्या बात है। पूरी बस्ती को इसको मिलाकर है चलना, पूरी बस्ती को इसको मिलाकर है चलना, क्योंकि इसको विनर भी तो है बनना। क्या बात है, क्या बात है। सही है। ये तेरा फीलिंग्स बोले। हाँ, ये मत समझना। हाँ, सबको मोटिवेट करता है, सही बातों पर लड़ता है। बेबिका उसको कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन फुटेज के लिए ये उसको भी बर्दाश्त करता है। सही बोल दी बाबा। अब एक और है तेरे लिए। इंडिया की लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, वोटिंग पाने के लिए तू इतना गिर जाएगा कि एक बार भी खुद को रोका नहीं, तू एक बार भी खुद को टोका नहीं। क्या बात है, क्या बात है। यही तो मेरा तरीका है। ठीक है। अच्छा था। I guess it's me, baby. वाह जी वाह, मनीषा जी कमाल कर दिया, एकदम मजेदार। पर बेबी का जी नाराज हो गया आपसे। अरे आज ज्ञान नहीं, जोक्स तो बहुत ही कम बोलूंगी। शुरू करते हैं हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड बिग बॉस के विनर से, अभिषेक जी। ये बच्चा जो है ना अभिषेक, इतना आलसी है, इतना आलसी है कि इसकी स्नूज बटन ने भी कह दिया अरे भाई कितने बार दबाएगा। और यहाँ के रूस्टर्स ने कह दिया कि कितना कितना काम करवाएगा। अभी क्या है अभिषेक के बारे में, वो कैप्टनसी में और टास्क में तो जाग जाता है, उसके दौरान तो जान आ जाती है, मगर जब उसकी कैप्टनसी छीन ली गई उस फेज में बिग बॉस के घर के 4 रूस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा। जिया ने अपने आप को बचाने के लिए अभिषेक को कैप्टन बनाने का चांस दे दिया और बिग बॉस के घर का लास्ट एंड फाइनल रूस्टर को लगा यार अब तो कुछ होगा, अभिषेक अब तो जगह रहेगा। बट द लास्ट टाइम मैंने एक्चुअली एक बात सुन ली कि हमारा लास्ट एंड फाइनल रूस्टर जो था ना, वो चीख चीख के बिग बॉस को कह रहा था कि बिग बॉस
मैं प्रिफर करूंगा कि मैं लोकल ढाबा में जाके बटर चिकन बनूंगा। कुकड़ू नहीं बजा सकता मैं। अब आते हैं हमारे दोनों घर के। तो मुझे पता है कि यहाँ पे लोग अपने फोन को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के आप तो बहुत बड़े स्टार हैं। बेबिका जो है अंडरडॉग है, अपकमिंग स्टार है, बाहर जाके लोग आपको कहेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो दोनों का एक प्रॉब्लम है जो एल्विश का नहीं है और मेरा नहीं है और अभिषेक का नहीं है, कि आप लोग दोनों जो है पहले 1 घंटे के लिए फ़ोन तो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर फ़ोन अपने चेहरे के सामने डालेंगे बिना मेकअप का तो आपका फ़ोन और फेस आईडी तो आपको पहचान ही नहीं पाएगा। गुड वन। अब आते हैं किचन वॉर्स पे। कहा जाता है कि द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, और मैंने यहाँ देखा है कि काफी कंटेस्टेंट्स ने कोशिश की कि वो किचन को रूल और मोनोपोलाइज करें, मर्दों की सेवा करें, क्योंकि उन्हें दिल जीतने से ज्यादा नॉमिनेशन से बचना था। अब मेरा प्रॉब्लम है कि मैं खाना नहीं पकाती, पर मैं हूँ ज्ञानी, so I prefer to focus on other bodily functions and body parts instead. Now, before you guys get any wrong ideas, let me clarify. यहाँ सबकी opinions बहुत strong है, ये हम मानते हैं, बहुत strong हैं, और एक बहुत ही ज्ञानी मर्द, or was it a ज्ञानी woman, जिसने कहा था कि opinions are like everyone has one. तो मैंने अपना undivided opinion रखा शौचालय पे। ओके। बाकी कंटेस्टेंट्स ने ओपिनियंस दी, मैंने फ्लश की। So I will clean it up, flush it down till there will be none or only one. Whoa, that was the best one. Yay, too good. Very And I couldn't read my own handwriting. है ना? हाँ जी, तो कैसा लगा रोस्ट आप करके? बताइए, आपको कैसा लगा? For the first तो बहुत time. मजा आया है। पहली तो बार। हाँ, इसका लग रहा था कि ये तो मतलब इसको आदत प्रोफेशनल है, है, ये प्रोफेशनल है। हम कोशिश इसको कर रोज रहे थे। करने की आदत है, ये वो जो टांग खिंचाई वाले होते हैं ना, बट सबका अलग अलग था, फॉर्मेट अलग था, सो इट वाज ऑल ओवर वेरी एंजॉयबल फॉर मी, सो आई हैड अ ग्रेट टाइम। Thank you. एंड थैंक यू Thank सो you for मच, being so बेस्ट ऑफ kind. लक टू एवरीबॉडी। तो वेरी जनरस, थैंक यू। थैंक यू। तो सबसे पहले शुरू करते हैं घर के हानिकारक बापू से, पूजा मैम से। तो पूजा मैम को ज्ञान देना इतना ज़रूरी है कि अगर उनका कोई अल्टरनेट करियर होता, जैसे कि अगर वो प्रिंसिपल होती, कि डेफिनेटली सब जानते हैं कि वो कितनी बेहतरीन प्रिंसिपल होती, वो अपनी असेंबली में खड़ी होती, सब बच्चे धूप में खड़े होते, एक एक करके बच्चे धूप में गिरे जा रहे हैं, टप 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 टप, लेकिन पूजा मैम का ज्ञान बिल्कुल नहीं रुक रहा, क्योंकि पूजा मैम के लिए वहां जान जरूरी नहीं, लेकिन ज्ञान ज्यादा जरूरी। अच्छा तो है। पूजा मैम अगर पुलिस वाली भी होती, उनके पुलिस स्टेशन में अगर एक मोस्ट वांटेड का बोर्ड होता, तो उनकी नजरों में सिर्फ एक ही अपराधी होता, सिर्फ एक ही अपराधी, और वो अपराधी कौन होता? बेबिका। अगर ये अपराधी किसी और पुलिस स्टेशन में भी फेमस होता, वहां से भी घसीट कर उसे कॉलर से अपने पुलिस स्टेशन में लाया जाता और हैंड्स अप करके हथकड़ियां मार दी जाती, और मुझे लगता है कि उम्र भर उनकी नजरों में अपराधी सिर्फ मैं ही रहूंगी। वाह यार, तो मस्त था। मनीषा इतना बोलती है, मुझे लगता है अब तक है ना उसकी जुबान पे भी एब्स आ गए। एब्स आ गए हैं पूरी तरह से। उसकी बॉडी पे नहीं आए होंगे, उसके टमी पे नहीं आए होंगे, बट उसकी जुबान पे एब्स आ गए। सबको ताली मारनी। बहुत बढ़िया। नाइस वन। मनीषा को अगर बचपन में उसके माँ बाप ने 4 थप्पड़ मारे होते, वो उन बच्चों में से जिसको माँ बाप ने लिटरली रोका नहीं कि ज्यादा नहीं बोलते बच्चे, ज्यादा नहीं बोलते, आ रहे ज्यादा नहीं बोलते रे, तो आज हम लोगों के कान से खून ना आता और हमारे कानों को ज्यादा आराम मिल जाता है इस शो में। मेरा बोलना ही सबको पसंद है। मनीषा को घर में मौजूद हर मर्द का अटेंशन चाहिए। वो मेले में घूम चुका एक ऐसा रोता बच्चा है कि हर एक टॉय पे अपना हाथ मारेगी और नजर मारेगी, ये हमारा है, वो हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। अरे तोहरा फ्लर्टिंग सुन सुन के पूरा इंडिया बीमार है रे छोरी। पूरा फ्लर्टिंग पे इंडिया फिदा है। नहीं, बीमार है, फिदा है। बाहर निकल फिर पता चलेगा। वाह, नाइस वन। एल्विस के माथे पे वाइल्ड कार्ड का थप्पा ऐसा चढ़ा है
और वो ऐसा चौड़ा होता जा रहा है कि उसकी हेयरलाइन खिसक 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 के पीछे वेरी ट्रू, इधर से वो डब्लू फॉर्म में पीछे जा रही है। सीजन के एंड तक बाहर निकलते निकलते एल्विश की हेयरलाइन यहाँ से जाएगी सीधा यहाँ, गंजा हो जाऊंगा मैं। पूरा बंदर हो जाएगा। अभी एल्विश की एंट्री इस घर में वाइल्ड कार्ड की ऐसे हुई जैसे घर में जो दादाजी होते हैं जिनके नाम पे पूरी जायदाद रहती है, तो घर का हर एक मेंबर उनकी सेवा किया जा रहा है डे 1 से। लेकिन एल्विश आता है वो नई बहू की तरह जो आके 2 दिन पैर दबा जाए और रातों रात पूरी जायदाद उसके नाम हो जाए। एल्विश, दिस इज फॉर यू। थैंक यू, ये तो कॉम्प्लीमेंट था। अब आते हैं अभिषेक की तरफ। ओ माय गॉड। तो अभिषेक ने इस शो में एंट्री मारी कि मैं जहर उगलूंगा, जहर बन के दिखाऊंगा। तो आया वो जहर 1.0 बन के, बट उसको अंदाजा नहीं था कि यहाँ एक जहर 2.0 वेट कर रहा था, जो कि कह रहा था आजा आजा मेरे पास, आजा तेरे को खेलूंगी, आजा आजा। वेरी नाइस। ये एक्टिंग ज्यादा अच्छी है। अभिषेक को अपनी अमीरी का बहुत घमंड है। ओ तेरी, अमेरिका, ये तो वाओ। मेरे को पहली बार पता चला। बहुत घमंड है उसको अभी उसकी अमीरी का। उसको लगता है कि वो हेलीकॉप्टर से लोगों के घर में अंडे भिजवा सकता है, वो भी 36 अंडे। 36 शब्द से इसको इतना ऑब्सेशन है, इतना ऑब्सेस्ड बनता है ना ये, कि ये 36 या 26 या ये ऐसी वॉर चली है ना घर में कि अभिषेक जब तू बाहर जाएगा ना तो देखो 36 साल के 36 करोड़ लोग 36 किस्म की 36 भाषाओं में 36 गालियां देने वाले। वाह जी वाह, वाह ये तो कॉमेडी। और अभिषेक मेरी कमर का साइज भी 36 है, इसीलिए तो मुझसे ऑब्सेस्ड है। नाइस 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 मैंने अब कर लिया यार। नाइस। 36 से गुड। अभी चलो, जैसे कि हम सब किसी प्लेन क्रैश में हैं और प्लेन क्रैश हो रहा है, तो हर एक कंटेस्टेंट का वहाँ रिएक्शन क्या होगा या वो क्या कर रहा होगा। तो अभिषेक पे आते हैं, उसको बोला जा रहा है भाई इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, तुरंत इमरजेंसी डोर खोल ले, बहुत जरूरी है वरना सब मर जाएंगे। तो चुपके से अभिषेक मुड़ के देखता है, बोलता है मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, क्योंकि मैं सिर्फ खुद की सुनता हूँ। क्या बात। इसके बीच में एल्विस सोच रहा है कि कहाँ फंस गया मैं, यहाँ आके प्लेन क्रैश में मरने से अच्छा आशिका के खराटों से मर जाता, वो ज्यादा अच्छी मौत होती। या करेक्ट। और मनीषा प्लेन क्रैश के बीच में भी जब उससे बोला जा रहा है कि आप प्लीज ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरे पे लगा लीजिए, बहुत इमरजेंसी है, तो मनीषा तो वो कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो उतने अरसे तक चुप रहना तो मैडम को हो नहीं पाएगा। चुप कैसे रहेंगी। तो बगल में बैठी औरतों के 4-5 बादाम चुराने के बाद मनीषा कहती है अरे बहन हमसे चुप नहीं रहा जाएगा रे, हमसे हमारा आखिरी इच्छा है तो हर हस्बैंड भी हमार हो जाए। ओह वाओ, ऐसा अब तो तुमको शेयर करना पड़ेगा बेबिका स्टेटमेंट। नहीं, तेरे डर से मैं शादी नहीं करूँ। अरे वाह, फिर सही है। किसी का भला तो हो। क्या किसी का भला तो इधर रोस्ट कर दिया तेरे को। अभी एल्विश और मेरी एक कहानी लिखी है मैंने। हो। अरे वाह, रोस्ट में कहानी आ गई। बेबिका जी माइक पे। एक होठ कटा बंदर और एक लाल पिछवाड़ा बंदर। लाल पिछवाड़ा, ओके ये तो चलो तुम हो गया, मैं लाल पिछवाड़ा मैं दोनों थोड़ी हूँ। कि एक होठ कटे बंदर को भाया लाल पिछवाड़ा बंदर, बंदर ने अपने ह्यूमर और चाम से जब किया घर के अंदर एंट्री अंदर, घेर लिया लाल पिछवाड़े को कुछ बागड़ बिल्लों ने, भरे कान उसके और गंध मचा दी निठल्लों ने, निष्पाक था बेचारा लाल पिछवाड़ा आ गया बातों में, मारी कुल्हाड़ी उसने अपने हाथ और पैरों में, उसने पर दिल था उसका पिछवाड़े से भी बड़ा, जो फिर ले आया दोनों में प्यार ढेर सारा, अब ना फिरेगा वो बागड़ बिल्लों में मारा मारा। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह। नाइस। देख रहे हो आप, कुछ हो